उनका शादी चंद्रदेव से हुआ। बहुत प्यार करते थे रिद्धि से, चंद्रदेव से शादी हुआ। तो चंद्रदेव से शादी हुआ, पत्नी मगन में वो सब दुनिया का कारभार भूल गए। जैसे राजा जो दक्ष थे उनको तो भार दिया गया था कि आप संचालन करिएगा, आपको दायित्व है कि चंद्रमा देव करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो जो वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, सबका तो देखते हैं कि लोग काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। उसी तरह राजा दक्ष थे, उसीलिए बोला जाता था प्रजापति दक्ष, माने सबका राजा, सब भगवान लोग का राजा था। तो चंद्रमा देव को दिए थे जो हम लोग का पृथ्वी में जल है उसका नियंत्रण करने के लिए, पर वो पत्नी मगन में सब भूल गए। इतना प्रेम था, नया नया शादी होता था, आदमी अपना में लग जाता है। तो कहीं बाढ़ आने लगा, कहीं सूखा पड़ गया। तो एक दिन सभा बैठा तो वही राजा दक्ष बोले कि चंद्रदेव आप अपना कर्तव्य भूल कैसे गए, आपको इसका दंड मिलेगा। पत्नी प्रेम में इतना पड़ गए कि दुनिया का संचालन के लिए आपको बोले, आपको जल का है याद ही नहीं रहा, आपको कहीं बाढ़ आ गया तो आपको हम दंड देते हैं कि आप मेरा 26 को और जो बेटी है उससे शादी करना पड़ेगा। उनसे भी शादी कर दी, शादी तो कर दी, पर उनको तो प्रेम एगो से था। अब सब पत्नी तो सोचता है कि मेरा पति हमको पूछे। अब उन लोग का मन दुखी रहता था, वो एकेगो के साथ रहते थे। उसका पापा शादी कर दिए तो अवहेलना नहीं की, पर शादी कर दी तो एक दिन अपना पापा के पास आई, राजा दक्ष के पास, तो बोली कि पिताजी हम लोग के साथ अन्याय होता है, हम लोग का पति हम लोग को नहीं पूछता है, नहीं मानता, खाली एक ही के साथ रहता है। कोई भी बात है जिसको तो खराब लगेगा ही। तब उसको श्राप दिए चंद्र भगवान को कि तुम 15 दिन के अंदर तुम्हारा काया गल जाएगा, काया गल जाएगा, काया गल जाएगा। ये सुनकर चंद्र भगवान बहुत दुखी हुए, साथ में उनकी पत्नी लोग भी दुखी हुए। कैसा भी है तो पति है भाई, वो सब देव को मनाए, किसी से फायदा नहीं हुआ। फिर उनको बोला गया, उनको नारद मुनि बोले कि आप शिव जी को तपस्या करिए, वही आपका समाधान करेंगे। तपस्या करने लगे, वो शिवलिंग बनाए। वही शिवलिंग जो स्थापित हुआ वही है सोमनाथ, जो चंद्रदेव जी स्थापित किए। तो वही करते करते जब लास्ट हो गया चंद्रदेव का, जब 2 दिन बाकी था उनका मरने में, जैसे शरीर समाप्त हो, तो गलगल के गिर रहा था, गलगल के गिर रहा था। जो दूसरा दिन था, जो दूज बोला जाता है, दूसरा दिन, हाँ, तो उस दिन शंकर भाव उसका लास्ट ही था कि अगला दिन उनका प्राण निकल जाता, पर वो शिव जी को मनन करते करते बेहोश हो गए। लास्ट में शिव जी प्रकट हो गए, महामृत्युंजय जाप किए, उनका काया कंचन कर दिए। तो वही बोले कि आप शुक्ल पक्ष में आपका तेज बढ़ेगा, कृष्ण पक्ष में आपका घटेगा। वो जिस दिन उनको ये वरदान मिला वो उस दिन दूज था, जो अमावस्या के बाद दूज आता वो वाला, वही वाला शिव जी अपने चंद्र को धारण किए माथा में। हाँ, तो जिस तरह कल्याण शिव बाबा तो बाबा हैं, वो सब तो है भोले बाबा, वो सबको एक लोटा जल में ही प्रसन्न कर देते हैं। तो यही उनका बहुत बड़ा महिमा है। जय गुरुदेव।